हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो यूजी का उन्होंने जारी किया है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए हमारी इस वीडियो में और मैं बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। बहुत कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म कैसे भरें, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह के डोमेन सब्जेक्ट हमें चूज करने पड़ेंगे, अगर हम बीए करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी फार्मा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या बीएससी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। बहुत सारी तरह के सवाल आ रहे थे। तो आज हम उन सभी सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देख लेते हैं पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये आप देख रहे हो 2023-24 के लिए इन्होंने जारी किया है। यहाँ पे वाइस चांसलर का ये नोट है जो आपको दिख रहा है क्लियरली। आगे देख लेते हैं इसमें जो भी है। पहले तो आप जानते हो कि इसमें ऑलमोस्ट हर साल 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ऑलमोस्ट 90 कॉलेजेस हैं इसमें, टोटल 86 डिपार्टमेंट हैं, 16 फैकल्टीज हैं। तो ये काफ़ी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी यूँ कह लो कि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हर साल होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्रैब करो। तो 90 कॉलेजेस हैं, इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। सब अलग अलग चीज़ों के कॉलेजेस अलग अलग हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से सिस्टम होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम, लेबोरेटरी प्लेसमेंट, या बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने बता दिया है कि एग्ज़ाम जो होगा वो तो सीयूईटी के थ्रू होगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है तो आप जानते हो कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंडियन सिटीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ये सब कुछ अगर आप कमेंट करोगे तो हम अलग से आपको बता देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर 2023 में अगर यूजी में आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है और क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, क्या सिलेबस होगा और क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूजी के लिए यहाँ इन्होंने सेक्शन तैयार किया है। आपको पहला तो लैंग्वेज सेक्शन है। फर्स्ट इज द लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज आपको एक ना एक रखना ही पड़ेगा, और वो कौन सा लैंग्वेज रखना है तो वो लैंग्वेज रखना है जो आपका 12th में हो। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि आपका वही लैंग्वेज होना चाहिए जो आपने क्लास 12th में लिया है। अगर आप कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और जो आपके क्लास 12th में नहीं है तो वो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं लेंगे। ये क्लियरली उन्होंने यहाँ पे बात बोल दी है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने कह दिया है कि क्लास 12th में जो होगा सब्जेक्ट उसी पे ही एडमिशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो लैंग्वेज सेक्शन में चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन आपका अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना जो आपका 12th में हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन 2 है वो है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन में भी आपको वही चूज करना है जो आपका क्लास 12th में है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि क्लास 12th में जो सिलेबस आपका होगा, मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 12th किया है, ठीक है, तो आपको डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन इसी के बेसिस पे होगा। प्लस आपको प्रोग्राम भी सेलेक्ट करना है कि आप बीए करना चाहते हो या बीएससी करना चाहते हो। चाहे आप कोई भी कोर्स में एडमिशन क्यों ना लेना चाहते हो, आपका जो 12th में है आपको उन्हीं का पेपर देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक आसान सी बात है। थोड़ा सा है, समझने में दिक्कत होती है कि बीए करना है तो हमें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हम करना चाहते हैं। लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अगर हम हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का पेपर दें। बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, या अगर हमें वहाँ से हिस्ट्री से ऑनर्स करना है, कोई लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आपको वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपका 12th में है, और प्लस में आपको एक दो और डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल समझ लो कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका कम से कम 5 डोमेन आपको देना पड़ेगा। सिंपल 3 डोमेन तो आपका हो जाएगा जो आपका 12th में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, या अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है इंटर में तो कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको वो तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये क्राइटेरिया है किस चीज़ के लिए, तो ये है क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये आपको देना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपने ले लिया, लेकिन इसके अलावा आप चाहते हो कि आपका इकोनॉमिक्स हो तो आपको एक इकोनॉमिक्स पेपर लेना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री पेपर भी लेना पड़ेगा।
ठीक है। बट बीए में एडमिशन लेने के लिए सिंपल सी बात है कि एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए जो कि आपका 12th में होगा, इंग्लिश या हिंदी। डोमेन सब्जेक्ट वही होगा जो आपका 12th में होगा, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, या आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, या आपने कॉमर्स अगर किया हुआ है तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो या फिर सिंपल कॉमर्स के इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडी हो, या कोई भी अकाउंट्स हो, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है टोटल डोमेन स्पेसिफिक में, ये बात मैंने आपको बता दी। और तीसरा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी आपको देना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि अब सिंपल समझ लो कि कितने पेपर आपको देने पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है तो हमें कितना पेपर देना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिंपल याद रखिए, एक तो आपका हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है, तो एक पेपर हो गया लैंग्वेज का। 3 डोमेन आपका, तो 3 पेपर डोमेन का, ठीक है। अगर एक दो और आप सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो अगर अपने टोटल 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं तो 5 आपको पेपर देना पड़ेगा, प्लस एक जनरल टेस्ट। तो टोटल 6 पेपर हो गए जो आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बेसिकली मान लो 3 ये और 2, तो टोटल 5 सब्जेक्ट के या 5 पेपर का आपको पेपर देना पड़ेगा। और तीसरा सवाल ये था कि अगर हम 5 डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या अलग अलग सेंटर होगा? बिल्कुल नहीं, आपका एक सेंटर पे ही पेपर होगा, लेकिन एक से ज्यादा दिन का होगा। ये मत सोचना कि गए एक दिन में पेपर दे के आ गए, वो बात नहीं होगी। तो सेंटर भी आप अच्छे से सिलेक्ट करना ताकि आपके नज़दीक का हो, आपके लिए वो वहाँ पे जाना एक्सेसिबल हो, ज़्यादा आसान हो, आप आसानी से वहाँ पे पहुँच के एडमिशन ले पाओ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया किया है कि CUET 2023 में जो लैंग्वेज है या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर किसी और का आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए वो एलिजिबल आप नहीं होगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कौन कौन से UG के प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज है सारे के सारे। आप अरेबिक है, बंगाली है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्सियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश और उर्दू, इन लैंग्वेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता एंड हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी से करना चाहते हो, कुछ हमारे पास स्टूडेंट थे जो चाहते हैं कि वो सोशल वर्क से या सोशियोलॉजी से BA ऑनर्स करें, तो उनके डोमेन की क्लासेस भी हम सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो, या हिस्ट्री से करना चाहते हो, या ज्योग्राफी से करना चाहते हो, तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उनको विजिट जरूर कीजिएगा। ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, और पॉलिटी का अलग प्लेलिस्ट है, उन सभी को जरूर विजिट कीजिए। अगर आप LLB करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, बायोमेडिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, बायोलॉजिकल साइंस है, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एडमिशन यहाँ पे होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई थी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, वो अदर किसी यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री में नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी, कंपैरिजन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें BHU में या JNU में मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो बैचलर्स में अवेलेबल नहीं है। वो कोर्सेस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर में मिल जाएंगे। तो दिल्ली का ये एक फ़ायदा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कि उन सब्जेक्ट्स में आप बैचलर डिग्री ले सकते हो जिनमें अदर यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर डिग्री अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी आप ले सकते हो, वोकेशनल स्टडीज़ है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे थे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है 12th में वो 50% होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, 50% से कम वाले का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। JNU की मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 45% है, AMU में भी 45% है, लेकिन यहाँ पे टोटल अगर आप बात करो तो 50% है। ये फिर से वही सारे सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, B1 और B2 क्या क्या चीज़ें हैं।
एक्चुअली जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस वक्त ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि लिस्ट बी और B1 मतलब लिस्ट बी क्या है और B1 B2 क्या है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग से ये जारी किया है, जो आप देख सकते हो CUT UG का है। तो लिस्ट B1 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे नोट कर लो अगर आप इनमें एडमिशन ले रहे हो तो। अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज। यहाँ पे लीगल स्टडीज है, LLB वाले काइंडली ध्यान देंगे कि लीगल स्टडीज B1 में है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी, ये सभी B1 में है। वही अगर B2 की बात करो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स है, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें B2 में है। तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट, जो जनरल सब्जेक्ट जिसका आप एडमिशन दे रहे हो या जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो सभी लिस्ट B1 में है। तो ये ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रैब करना चाहते हो तो। फिर से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है कि कितनी सीट्स हैं और कितना सारा कुछ है। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। तो एक अरेबिक में लिस्ट A आपको चूज करना है, इसके अलावा B1 सेलेक्ट करना है, और इसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हो लिस्ट A या फिर B1, और कोई भी B1 या B2 में से कोई और अदर सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हो। तो ये सिंपल अलग से ये बातें कही गई है सारी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैं नहीं बता रही हूँ। तो ये एक स्पेशल क्राइटेरिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कि आपको वही सारे पेपर्स देने हैं जो आपका 12th में है, ठीक है, प्लस जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस का देना है। बहुत लोगों को जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का सिलेबस लेकर आऊंगी ताकि आपको वो समझ में आए और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहां आपका एडमिशन हो जाए। मेन हमारा मोटिव यही है कि आप एडमिशन लो। अगर आप जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज या डोमेन की तैयारी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एक नंबर है 7052529525। आप हमें इस पे मैसेज करोगे, हाई लिख के भेजोगे, और हमने एक बैच नया लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर 500। तो ये आपको सिर्फ कोड टाइप करना है सुपर, और उसके बाद आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। फी हमने सिर्फ 1500 रुपये रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। इतने कम फी में कोई भी आपकी तैयारी नहीं कराने वाला है, लेकिन हम कराएंगे आपकी तैयारी बहुत ही मिनिमम फी में, काफ़ी एलिजिबल, काफ़ी अच्छे तरीके से, और सारी कुछ रेडी करके आपको एग्जाम के लिए भेजेंगे। आपका काउंसलिंग भी करेंगे, रिजल्ट आने के बाद तक हम आपका साथ देंगे, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। 7052529525 ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज भेजो और कोर्स को ज्वाइन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।